Good morning everyone, welcome to the YouTube channel. Today we are going to start with a new topic of electrostatic. First means charges and electric field. The topic name is electric dipole and the electric dipole moment, as well as the electric field due to electric dipole. We are going to calculate in this chapter both at axial line as well as on equatorial line. So let us start with the basic introduction of electric dipole. Basically, electric dipole is an arrangement. It is an arrangement of two charges equal in magnitude but opposite in nature. Equal in magnitude but opposite in nature, right? And separated by a distance and separated by a small distance, that is 2a. So charges minus q1 plus q are equal in magnitude. So minus q1 equal in magnitude but opposite in nature. One is negative, another is positive, and separated by a distance 2a. That is an electric dipole. इसमें मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं बेटा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल p. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? बेसिकली p इज रिप्रेजेंटेड बाय the product of the separation in between them multiplied by either charge. Product of either charge multiplied by the separation in between the two charges, that is 2eq. ठीक है, this is वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो दिस इज 2a vector multiplied by q, scalar and vector. This is how we can write it in vector form. Now it is a vector quantity, so it must be having direction. वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये आप यहाँ पर याद रखेंगे. उसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी और एसआई यूनिट की हम बात कर देते हैं यहाँ पर. एसआई यूनिट, ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे बेटा? ये मीटर है, कूलम है. यूनिट कैन बी रिटन एज कूलम मीटर. दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस प्लस q and minus q separated by a distance. Next, the next topic in this segment is calculation of electric field on the axial dipole, axial point of a dipole. Axial line means ये हमारे पास कोई भी डाइपोल है, इसके axial line से मतलब क्या है कि along the axis. वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, वो पॉइंट इधर भी हो सकता है. Let us consider a point P at a distance r from the center. सेंटर से r डिस्टेंस पर पॉइंट P, सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P कंसिडर किया. ठीक है. नाउ इस पॉइंट पर हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. इस तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? ये हमारा हाफ ऑफ डिस्टेंस है a, दिस इज टोटल a 2a, तो हाफ ऑफ 2a है. तो माइनस q चार्ज से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो r प्लस a होगा, और प्लस q चार्ज से p पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r माइनस a होगा. पॉइंट p पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, सपोज q नॉट टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं यहाँ पर, तो q नॉट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय माइनस q1, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन हो जाएगी अंदर की तरफ, और q नॉट इज रिपेल्ड बाय प्लस q, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम दिस वन. ठीक है. तो q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवार्ड्स नेगेटिव की तरफ होगा, और पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव होगा. अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवार्ड्स नेगेटिव, ऐसे भी आप कह सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 एंड देन नेट रिजल्टेंट इधर E1 माइनस E2 और E2 माइनस में E1 डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर. वहाँ से हम नेट इफेक्टिव E कैलकुलेट करेंगे पॉइंट P पर. सो वही हमारे पास होगा E एक्सियल. ठीक है. तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं बेटा E1 हमने कैलकुलेट किया. E1 कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो E1 से दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज. तो इसकी वजह से जो हमने निकाला E1, तो E1 के लिए चार्ज आएगा Q, और इस पॉइंट चार्ज का P से जो सेपरेशन है
वो सेपरेशन क्या है r प्लस ए। तो यहाँ पर आएगा आपके पास r प्लस ए एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसकी क्या डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ P, ठीक है, पॉइंट P के लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली E2 कैन बी कैलकुलेटेड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगेन मैग्नीट्यूड Q, चार्ज इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस Q हो गया, और डिस्टेंस जो r है वो किसके बराबर होगा, r माइनस ए के बराबर होगा। तो ये आपके पास आया r माइनस ए एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। दीज आर द टू रिजल्ट दैट वी हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। तो पॉइंट भाई हमें किसी भी चार्ज के लिए, देखिए कि मैं आपको अलग से बता देता हूँ, माइनस Q अगर चार्ज है और ये P पॉइंट है, पॉइंट P है, और ये सेपरेशन कितना है बेटा, r प्लस ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पर निकालना है तो डेफिनेटली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q डिवाइडेड बाय द सेपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो क्या होगा, r प्लस ए होगा। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है, मान लीजिएगा ये प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी बार r माइनस ए है, ठीक है, तो इस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो हमने E2 दिखाया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई r माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, दैट ऑलरेडी वी हैव रिटन। अब देखिएगा दोनों से हम ये देख सकते हैं, दिस r माइनस ए इज स्मॉलर टर्म, r प्लस ए इज बिगर टर्म। तो ये वाला जो पर्टिकुलर नंबर, ये जो यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, ये आपका लेसर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर लेस है, या डिनोमिनेटर ज्यादा है, ये बिगर होगा, ये लेस होगा, सॉरी ये लेस है तो ये बिगर होगा, ये लेस होगा, ठीक है। मींस E2 इन मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन E1 इन मैग्नीट्यूड। तो हम ये कह सकते हैं नेट इफेक्टिव फील्ड या नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, E इफेक्टिव या E एक्सियल जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें, दैट इज E2 इज ग्रेटर, E2 माइनस में E1, ठीक है। और E2 की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लिखा, ये राइट ऑफ, ये जो डायरेक्शन लिखा राइट ऑफ P होगा, इधर भी क्या होगा, राइट ऑफ P होगा, ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। तो बस अब कैलकुलेट कर दीजिएगा, E एक्सियल हमें निकालना है बेटा, यहाँ पे लिखते हैं इसको, एक्सप्रेशन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, E2 माइनस E1, E2 कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q, ये टर्म और Q तो कॉमन ही आ जाएगा, ये बचेगा 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर। तो 1/r, सबसे पहले E2 लिखेंगे आप, r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बेटा आया। नाउ मैथमेटिक्स आपको अप्लाई करना है सिंपली, तो ये बन गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो होगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ दैट, कैसे बेटा, r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r माइनस ए r प्लस ए का कंप्लीट स्क्वायर, क्या ये बनेगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट वुड बी r प्लस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म बनेगी आपके पास r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यहाँ से माइनस, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, r स्क्वायर प्लस 2ar एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर ऑफ दैट, इतना आपके पास आ गया, ठीक है। नाउ आई एम गोना राइट इट ऑन द टॉप, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जस्ट वी आर गोना राइट हियर, चलिए इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है, लेस ऑन स्पेस, दैट्स वाई ये हमने यहाँ से हटा दिया। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बना, इट वाज E एक्सियल, ठीक है बेटा। तो E एक्सियल कितना बनेगा, E एक्सियल इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करिएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ए स्क्वायर, 4ar बनाइए, 4ar
एंड डिवाइड बाय नीचे बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड द होल स्क्वायर ऑफ दैट। थोड़ा सा अच्छा करके लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाई 4r है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2aq, ठीक है। बचा क्या 2 एंड r, देख लीजिए 2 एंड r बचेगा, ये क्या बनेगा 4arq, ये कंप्लीट 4arq बनेगा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये बना आपके पास आर स्क्वायर ए स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। ये 2aq क्या होता है बेटा, p होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज p, दिस इज p, ये आपके पास क्या बनेगा p, तो ये बन गया 2pr डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्चुअल में ये हमारे पास ई एक्सियल आ गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई एक्सियल। नाउ इफ आई एम गोना राइट इट फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हमें लिखना हो बेटा तो कैसे लिखेंगे इसको? शॉर्ट डाइपोल क्या होती है बेसिकली, इफ लेंथ ऑफ द डाइपोल means if length of the dipole means a or 2a is far less than the separation of the point from the center of the dipole means r is far greater than a, then a or a square can be neglected, a square और भी smaller होगा तो a square can be neglected in comparison to r square। तो इसको हम यहाँ से 0 पुट कर देंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा शॉर्ट डाइपोल के केस में e axial is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2pr डिवाइड बाय, जब ये यहाँ से जाएगा तो ये आर स्क्वायर बचेगा, देखिएगा इसको हटा देते हैं तो ये क्या बनेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स आर की पावर 4, आर की पावर 4। इसको सॉल्व करके लिखिएगा 2p/r³। दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर ई एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाय r³, दैट इज द रिजल्ट वी आर टू कैलकुलेट। ये हमने कैलकुलेट किया है बेटा ई एक्सियल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकंड हम इसमें करते हैं ई इक्वेटोरियल। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द स्क्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहले बेटा ये समझ लीजिए कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ए लाइन विच पासेज, ये डाइपोल है, ए लाइन विच पासेज थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। आपको इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P गिवन है, से दिस पॉइंट इज P, और ये जो डिस्टेंस है OP ये आपके पास r गिवन है, राइट। r इज द डिस्टेंस इन बिटवीन O एंड P। सेंटर से r डिस्टेंस पर P पॉइंट लाई करता है ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। नाउ यू आर टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखिएगा -q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवार्ड्स नेगेटिव होगा, टुवार्ड्स नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको 1 कहें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा से इट इज इन दिस डायरेक्शन, से दिस इज E1। हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास है E1 इन दिस डायरेक्शन टुवार्ड्स नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव मीन्स से इन दिस डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये जो डायरेक्शन है से दिस इज E2, राइट। डिड यू गॉट माय पॉइंट? -q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स नेगेटिव, +q की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवार्ड्स नेगेटिव। नाउ वी आर गोना रिजॉल्व E1 एंड E2 से दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आल्सो थीटा। तो E1, तो यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करें, सिमेट्री से ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, थीटा ही होगा। दिस इज E1, तो ये क्या बनेगा E1 cos ऑफ थीटा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, E1 cos ऑफ थीटा। और इसका कंपोनेंट दूसरा किधर बनेगा, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज E1 sin ऑफ थीटा, E1 sin ऑफ थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सेकंड E2, if this is angle theta, then by symmetry this is also angle theta. No, this is not angle theta. If this is theta, then थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल ये थीटा है तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ पर ये थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया E2 अगेन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, अगेन इन दिस डायरेक्शन इट इज गोना E2 cos ऑफ थीटा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ E1 cos ऑफ थीटा, राइट।
और इवन E2 cos ऑफ थीटा की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाय कीपिंग E2 इन मिड ऊपर एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा E2 sin ऑफ थीटा। नाउ लुक एट द फिगर, वेरी इजी resolution of components of E1 vector and E2 vector we have done। E1 cos of theta, E1 sin of theta, और उसके बाद हमने E2 cos of theta and E2 sin of theta, ये हमने यहाँ पर resolution किया है। Now let us talk about the distance। देखिएगा ये सेंटर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस A होगा, it will be A, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, A होगा बेटा। ये डिस्टेंस सेपरेशन R है, ये जो सेपरेशन है R है, तो ये जो सेपरेशन है कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। डिड यू गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से जो डिस्टेंस होगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये सेपरेशन भी हमारे पास आ गया। नाउ आई एम गोना कैलकुलेट E1 एंड E2 फर्स्ट। सबसे पहले हम E1 लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड में कितना होगा कंपोनेंट्स की बात बाद में करेंगे। E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है Q, चार्ज क्या है Q, और डिस्टेंस क्या है पॉइंट P का चार्ज से, इट इज नॉट R, इट इज नॉट A, इट इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ दैट। तो ये आपके पास आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। तो ये बनेगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। E2 के बारे में अगर हम बात करें, अगेन E2 चार्ज आपके पास ये है एंड सेपरेशन क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो सेम टर्म आएगा निकल कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है बेटा। इट मींस इन मैग्नीट्यूड व्हाट वी कुड से E1 इज इक्वल टू E2, E1 इज इक्वल टू E2 हम यहाँ से कह सकते हैं वो इस वैल्यू के बराबर है ना। इतना समझ आ गया। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इतना तो हमने ये कर लिया, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, अब देखिएगा एज E1 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू E2 साइन ऑफ थीटा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या कहना है आपका, देखिए डायग्राम देखिए जरा। E1 sin थीटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, E2 sin थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शन। E1 E2 बराबर है, sin थीटा भी बराबर होगा, मींस E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर है। एक डाउनवर्ड में अपवर्ड में तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये दे विल कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, ठीक है, कैंसिल ईच अदर। नाउ दूसरा कंपोनेंट क्या हमारे पास है, E2 cos ऑफ थीटा एंड E1 cos ऑफ थीटा, वो इस डायरेक्शन में। तो नेट E क्या होगा हमारे पास, E इफेक्टिव और E इक्वेटोरियल वुड बी इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर है। नेट हमारे पास सिर्फ बचेगा E1 cos ऑफ थीटा, E2 cos ऑफ थीटा, साइन कंपोनेंट्स तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो और E1 E2 दोनों बराबर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स E1 cos ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज cos ऑफ थीटा इन द फिगर, cos ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos ऑफ थीटा बेटा कितना बनेगा, व्हाट इज बेस, बेस इज a, किसी भी एक ट्रायंगल में देख लीजिएगा, बेस एंड द हाइपोटेन्यूज a डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड अंडर द रूट ऑफ दैट। ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास क्या बनेगा, cos ऑफ थीटा बनेगा। पुट कर दीजिए, E1 आपके पास है, ये E1 है, ये रहा, ये कोई सा यूज कर सकते हो। E1 आपके पास है, cos ऑफ थीटा आपके पास है, यू कैन पुट द वैल्यू। तो E इक्विवेलेंट क्या बना यहाँ पे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय E1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q एंड डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा दैट इज A। देखिए Q और A में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, मिक्स ना हो जाए कहीं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर द रूट। तो E इक्विवेलेंट को बेटा हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बना 2AQ डिवाइड बाय ये क्या बना 1 पावर एंड हाफ पावर 3/2 पावर, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द फार्मूला फॉर E इक्वेटोरियल, मींस इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज बीइंग कैलकुलेटेड हियर। ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल अगर हम यहीं पर लिखें, ठीक है, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल जो हमने प्रीवियस केस में भी निकाला था, शॉर्ट डाइपोल के केस में अगेन बेटा क्या करेंगे हम, A इज फार लेस देन R, सो A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो A स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, यहाँ पर A स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो E इक्वेटोरियल फॉर शॉर्ट डाइपोल कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2aq को क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, दिस इज p एंड डिवाइड बाय ये बनेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, आपके पास बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाय r क्यूब। तो ये आपके पास ई इक्वेटोरियल आ गया, मींस ई इक्वेटोरियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ठीक है, और ई एक्सियल कितना आया था, 2p बाई आर क्यूब आया था। अगर आपसे कोई बच्चे को ये पूछे बच्चा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, तो वो बड़े इजीली आप लिख सकते हैं, ई एक्सियल ओवर ई इक्वेटोरियल कैन इजीली बी रिटन एज ई एक्सियल, अभी पहले निकाला हमने, इक्वेटोरियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड दिस इज 2p डिवाइड बाई आर क्यूब अपॉन 1/4 शॉर्ट डाइपोल ओनली, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। ये चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, मींस रेशियो इज 2/1। तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि ई एक्सियल डिवाइड बाई इक्वेटोरियल कितना बनेगा, दैट इज 2/1। Next topic is on the screen, torque experienced by the electric dipole in uniform electric field. So we have considered an arrangement which may produce electric field. It is a positive charge, it is a negative charge. It is a positive plate, negatively charged plate which produces a uniform electric field in particular region. ठीक है, तो the direction of electric field is away from positive and towards negative. So this is the direction of electric field E. यहाँ पर ये direction of electric field है away from positive and towards negative, right? Did you got my point? Now, an electric dipole is placed in the uniform electric field. The electric field is uniform, represented by the equally spaced electric field lines. So it is it is an uniform electric field that we have. I'm going to tell you. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दिस नेगेटिव चार्ज विल फील अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, एंड दैट वुड बी F इज इक्वल टू -QE फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव हमने इसलिए दिखाया है बिकॉज इट इज अट्रैक्टिव फोर्स, नथिंग एल्स। उसके बाद दिस इज गोना अट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर चार्ज इस डायरेक्शन में, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो भी हमारे पास होगा Q into E, मीन्स QE in this direction and minus QE in this direction। एक फोर्स लग रहा है -QE एक along नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक फोर्स लग रहा है QE along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो रिजल्टेंट हम ऐसा समझा सकते हैं आपको, मान लीजिए एक सिस्टम है, इस पे -QE फोर्स इधर लग रहा है और +QE फोर्स इधर लग रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, ट्रांसलेशन, क्या इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नहीं होगा, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लग रहे हैं, जितना फोर्स उधर लग रहा है उतना फोर्स इधर भी लग रहा है। नेगेटिव का मीन्स है, नेगेटिव मतलब क्या दिखा रहा है आपको, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर भी लग रहा है, तो ये इक्वल फोर्सेज है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। तो इस फोर्स की, इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, या हम ये कह सकते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ट्रांसलेटरी मींस इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। तो सबसे पहले कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, the angle in between the dipole moment and the electric field is theta। कैसे हम बताएंगे, यहाँ पर किस तरीके से हम बात करें, ऐसे हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन काम आएगी हमारे। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगा डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दोनों में एंगल कंसीडर कर लीजिएगा, से इट इज थीटा, ठीक है, समझ आ गया आपको फिगर। नाउ फर्स्ट हम इसमें लिखते हैं कि जो सबसे पहले इसमें पूछा जाता था, डाइपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहिए आप इसको, या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे है, हाउ इट इज। फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि इस पर जो F नेट है बेटा, F नेट कितना है, FE दैट इज QE प्लस QE एंड दैट इज इक्वल टू 0, मींस F नेट इसमें क्या है बेटा, 0 है। इसका मतलब जो F इज इक्वल टू MA कॉज करता है, मींस F नेट इज इक्वल टू 0 मींस MA इज इक्वल टू 0।
एम इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज मास कैन नॉट बी जीरो मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ऐसा आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, आप ये कह सकते हो। या फिर एफ नेट जीरो आप ऐसे ही समझिए कि कोई भी दो फोर्सेज लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बराबर के फोर्सेज अगर मैं इस पे लगाऊंगा, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो क्या होगा, ये एक ही जगह पर रहेगा, इसका ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो ये शो करता है यहाँ पर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, द डायपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। सेकेंडली, अब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो है, फिर इसके अंदर मोशन होगा, किस तरह का मोशन होगा, अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, ये हमारे पास एक डायपोल है, डायपोल के एक एंड पे इधर फोर्स लग रहा है, एक एंड पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से दिस डायपोल हैज द टेंडेंसी टू गेट रोटेटेड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जब भी रोटेशन होता है वहां पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। सिंपल सी बात है, अगर इस पर्टिकुलर डायपोल के इस वाले एंड पर फोर्स ऊपर लगे और इस वाले एंड पर फोर्स क्या लगे, नीचे लगे, इस पर ऊपर लगे, इस पर नीचे लगे, तो दिस डायपोल हैज द टेंडेंसी टू रोटेट। ये इक्वल फोर्स ऊपर लग रहा है, इक्वल फोर्स नीचे लग रहा है, तो दिस डायपोल हैज द टेंडेंसी टू रोटेट, तो ये रोटेशन में आएगी, ठीक है। दूसरा, टॉर्क अगर हमें कैलकुलेट करना हो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस से अगर हम बात करें, हमने 11th में भी क्लास में स्टडी किया था, जब भी दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हों किसी भी रॉड के दोनों एंड पर, एक ऊपर लग रहा है, दिस फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये नीचे लग रहा है, तो हमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कंसिडर करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ द डायपोल, लेकिन अगर मैं फोर्सेस को यूं कर दूं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, एक लाइन ऑफ एक्शन ये ले लिया, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स QE एंड दिस इज द अनदर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स QE। एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मींस दिस इज द डिस्टेंस दैट रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या समझ में आ गया आपको? और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ये हमारे पास बन रहा है, दिस इज द ट्राइंगल, आप देख लीजिए, ये एंगल थीटा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके पास 2a है, दिस इज 2a, दिस इज 2 थीटा, तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास 2a साइन ऑफ थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन ऑफ थीटा, तो 2a साइन ऑफ थीटा वी वुड कंसीडर दिस डिस्टेंस, तो ये आपके पास आएगा 2a साइन ऑफ थीटा। तो हम इसमें टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क ऑन एन डायपोल, तो टॉर्क का फार्मूला टॉ से लिखते हैं, टॉर्क का फार्मूला फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस, तो फोर्स इन मैग्नीट्यूड कोई सा भी ले लीजिए QE मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपके पास क्या है 2a साइन ऑफ थीटा, जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 2aq E साइन ऑफ थीटा, तो d2aq क्या बनेगा, P बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन ऑफ थीटा, दिस इज द टॉर्क इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दैट जो हमें कैलकुलेट करना था। डिड यू गॉट माय पॉइंट? नाउ इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E, P क्रॉस E से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है। थीटा इज द एंगल इन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ P एंड द डायरेक्शन ऑफ E, तो टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम के हम कुछ स्पेशल केसेस हम इसमें बात करते हैं, हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, तो सबसे पहले आप देखिएगा केसेस अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मैक्सिमम टॉर्क, भैया हमारे पास टॉर्क का क्या फार्मूला बेटा, PE साइन ऑफ थीटा, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम, और कितना होगा, मैक्सिमम इस एक्सप्रेशन से कितना हो सकता है, ये PE के बराबर हो सकता है, दिस इज PE, कब होगा, व्हेन साइन ऑफ थीटा, when theta is 90 डिग्री और sin of theta is 1, theta is equal to 90, तो मैक्सिमम कब होगा बेटा, थीटा 90 पर होगा। Did you got my point? थीटा 90 का क्या मतलब है, थीटा 90 का ये मतलब है बेटा कि हम अगर बात करें इसी में, तो डाइपोल किस तरह से रखी हुई है, डाइपोल की पोजीशन क्या होनी चाहिए सो दैट टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन द डाइपोल, वो हम आपको अभी बता देते हैं फिगर से, ठीक है। दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है, डाइपोल की पोजीशन ये होगी,
दिस इज द पोजीशन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज, कोई सा भी ले लो, माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। माइनस क्यू से प्लस क्यू जो डायरेक्शन होगी वो कितना होगा, ये पी को रिप्रेजेंट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों में एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। सो दिस इज द पोजीशन। अगर डायपोल को आप इस पोजीशन में रखते हैं तो इस पोजीशन पर उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, सबसे फास्ट टॉर्क, ज्यादा सबसे मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पर लगेगा। दूसरा इसमें हम केस स्टडी करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या चीज है भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि डायपोल स्टेबल कब होगा, डायपोल स्टेबल तब होगा जब आप उसको इस डायरेक्शन में पुट करेंगे, इस तरीके से पुट करेंगे, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, मीन्स माइनस क्यू चार्ज नियर पॉजिटिव एंड एंड प्लस क्यू चार्ज नियर नेगेटिव एंड। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, पी इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की होगी, और यही डायरेक्शन जनाब इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट टॉर्क। तो टॉर्क कितना होगा यहाँ पर, PE साइन ऑफ 0 डिग्री, दैट इज 0। मींस इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क ऑन द डाइपोल इज 0। फोर्स तो सभी केसेस में 0 हमने बताया हुआ है आपको, ठीक है। लेकिन जो डाइपोल होगा टॉर्क क्या होगा उसमें, 0 होगा, टॉर्क भी 0 होगा, उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक और केस हम यहाँ पर स्टडी करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैं आपको एक और केस बता देता हूँ यहीं पे बना के, कि डाइपोल को कुछ इस तरीके से रखा है, ये हमारे पास डाइपोल है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, देखिएगा पहला अलाइनमेंट, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है, चार्जेस को उल्टा कर दीजिए, इधर प्लस क्यू रख दीजिए, इधर माइनस क्यू रख दीजिएगा। माइनस माइनस की वजह से रिपल्शन फील करेगा, प्लस प्लस की वजह से रिपल्शन फील करेगा, माइनस माइनस की वजह से रिपल्शन फील करेगा, प्लस इस प्लस की वजह से रिपल्शन फील करेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन है पी की वो इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। दोनों में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक है तो इक्विलिब्रियम में, रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अनस्टेबल होगा। ये जो पोजीशन है डायपोल की वो अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मींस थीटा इज 180 डिग्री विल टेल यू torque PE sine of 180 degree. Again answer comes out to be 0, but this condition represents unstable equilibrium. तो ये याद रखेंगे, थीटा 180 and थीटा 0, दोनों केसेस में टॉर्क 0 होगा, but one is for stable equilibrium, another is for unstable equilibrium. So we have studied in this topic the electric field due to a dipole on its axial line at its equatorial line, and as well as the torque experienced by the dipole in different cases and cases of stable unstable equilibrium. I hope कि आपको समझ आएगा।